मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में मंगलवार को होने वाले मतदान से पहले करनी सेना ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहां गुजरात के राजकोट से भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के विवादित बयान को लेकर करनी सेना ने मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। ग्वालियर पहुंचे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवर नजर आए और उन्होंने भाजपा का खुलकर विरोध करने की बात कह डाली। वहीं उन्होंने भिंड दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के विवादित बयान को लेकर भी उन्हें वोट न देने की अपील की है। रविवार को ग्वालियर पहुंचे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय महिलाओं का अपमान किया है, उस पर करनी सेना ने उनका टिकट काटे जाने की मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने उनकी मांग को दरकिनार कर रूपाला को टिकट दे दिया, जिस वजह से क्षत्रियों में पूरे देश भर में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है। इसलिए पूरे देश भर में क्षत्रिय बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि वह मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ग्वालियर पहुंचे और यहां सभी ने बीजेपी के खिलाफ वोट करने का संकल्प लिया है। गुजरात के राजकोट लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने जो राजपूत महिलाओं पे, क्षत्रिय महिलाओं पे जो अभद्र टिप्पणी करी है, उसको लेकर पिछले 1-1.5 महीने से गुजरात के क्षत्रिय क्षत्राणियाँ सड़कों पे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि हाँ, टिकट काटी जाए रूपाला की। और टिकट काटने के बजाय उसको टिकट दी गई, उसको पुरस्कृत किया गया। और आज आलम यह है कि पूरा गुजरात का राजपूत समाज जो कभी बीजेपी से अलग नहीं रहा, बाइकआउट बीजेपी का नारा दिया। हम लोग वहाँ गए और पूरे देश में इस मुद्दे को ले जाने की ठानी, क्योंकि क्षत्राणियाँ कहीं की भी हो, बहन बेटियाँ कहीं की भी हो, आपके मेरे परिवार की बहन बेटी अलग नहीं है। अगर उस पर कोई गलत टिप्पणी करता है, क्षत्रिय का धर्म बनता है, हम उसकी लड़ाई लड़े। करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह ने ग्वालियर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के खिलाफ भी वोट करने की शपथ ली। दरअसल भारत सिंह कुशवाहा पर आरोप है कि उन्होंने शिवपुरी जिले के नरवर तहसील के चकरामपुर में कुशवाहा समाज के लोगों द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर किए गए भदौरिया परिवार के नरसंहार में कुशवाहा समाज का साथ दिया था। इसलिए राजपूतों पर अत्याचार करने वाले भाजपा प्रत्याशी का चुनाव में करनी सेना विरोध करे। वहीं करनी सेना ने भिंड दतिया लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया पर भी राजपूत महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उन्हें भी वोट न करने की बात कही। इस दौरान करनी सेना के अध्यक्ष ने विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ अन्याय किया है, उन्हें केंद्र के मंत्री पद से हटाकर एक विधायक बनाकर छोड़ दिया है, जबकि वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने चाहिए थे। देखिए, नरेंद्र सिंह जी तोमर के साथ क्या हुआ पूरा देश जानता है। केंद्रीय मंत्री थे, हमारे कद्दावर नेता थे राजपूत समाज के, जो राजपूत समाज के साथ साथ सभी जातियों की बात रखते थे, मध्य प्रदेश की बात सेंटर में रखने का काम करते थे। उनके साथ क्या हुआ, केवल एक MLA बनाकर उनको बिठा दिया गया। मुख्यमंत्री का बताया गया, राजपूत समाज को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा, और आज वो कहीं ना कहीं हाशिए पे। इसी तरीके की घटनाएं राजनाथ सिंह से लेके जितने भी हमारे राजपूत समाज के बड़े नेता उनके साथ की गई। आज जनरल VK सिंह जी की टिकट काट दी गई, बृजभूषण सिंह के साथ क्या हुआ आपको मालूम है। तो ये सब चीज़ें पूरा राजपूत समाज देख रहा है। आपके मध्य प्रदेश की 7 सीटों में से जो राजपूत समाज को 7 MP की टिकट थी, उनमें से केवल एक दी गई, वो भी राजपूत के सामने, कि राजपूत के सामने लड़के कट के मरे और आपस में इनकी राजनीतिक हत्या हो जाए। तो हम लोग ये कतई इसका साथ नहीं देंगे। सीधा सा है, अब की बार कमल का फूल हमारी भूल। हम बाइकआउट बीजेपी का नारा दे रहे हैं और पूरे ग्वालियर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को हराने का आह्वान करेंगे। करनी सेना के इस रुख से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की क्षत्रिय बाहुल्य सीटों पर बीजेपी की मुसीबतें बढ़ने वाली है। करनी सेना एक्टिव होकर बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करने में जुट गई है। फिलहाल देखना होगा कि करनी सेना के इस विरोध का बीजेपी पर कितना असर पड़ता है। यह तो 4 जून को आने वाले परिणाम के बाद ही सामने आ सकेगा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।